घरेलू कामगार महिलाओं ने आज संगठित होकर खूंटी में अपनी मांगों के लिए आवाज़ बुलंद की। इससे पहले आपको बता दें कि खूंटी सहित देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग हिस्सों में महिलाएं दूसरे के घरों में काम करने जाती है और वैसे महिलाएं जो दूसरे के घरों में काम करती है उन्हें कई प्रकार के मुसीबतों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर महिलाएं अक्सर पीड़ित रहती है। और इसी को लेकर आज महिलाओं ने खूंटी में एकत्रित होकर, संगठित होकर अपनी मांगों को रखा और उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। इस दौरान राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन के सदस्य खूंटी पहुंचे और उन्होंने महिलाओं के साथ बातचीत किया और मीडिया कर्मियों को भी संबोधित किया। तो आइए, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मर्यादापूर्ण कार्य दिवस मना रहे हैं, जो हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन हम लोग अपनी सुविधा को देखते हुए, पर्व त्यौहार को देखते हुए आज हम लोग 15 अक्टूबर को यहाँ पे मर्यादापूर्ण कार्य दिवस मना रहे हैं। और आज के दिन में हमारा मुख्य विषय ये था कि हम अपने घरेलू कामगार की जो भी मांगे हैं उसको प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार तक पहुँचाएँ। और हमारा मुख्य मांग ये है कि जो घरेलू कामगार हैं उनको जो काम करते हैं उनको श्रम का सम्मान नहीं मिलता है, जो भी काम करते हैं उसका मान सम्मान नहीं मिलता है, इज्जत नहीं मिलता है और उनको उचित वेतन नहीं मिलता है और साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती है। और साल में जो सालाना अवकाश होना चाहिए, 15 दिन का वेतन युक्त छुट्टी होना चाहिए, वो नहीं मिलता है। और साथ ही जो हमारे कामगार लोग हैं जो शहरों में जा कर के काम करते हैं और वहाँ रह कर के उनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि वहाँ उनके लिए रहने के लिए, खाने पीने के लिए अच्छी सुविधा हो। इसके लिए हम ये कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं मातृत्व लाभ का भी प्रावधान हो। और हम चाह रहे हैं कि जो नियोक्ता है, जो मालिक है हमारा घरेलू कामगारों का, कि जहां हम काम करते हैं उस स्थान को कार्यस्थल घोषित किया जाए। कहे कि हमारा कार्य क्षेत्र वही है, हमारे साथ कुछ भी घटनाएं घटती है, दुर्घटनाएं होती है, कोई भी परेशानी आती है आने जाने वक्त, तो वो सब हमारे कार्यस्थल के क्षेत्र में होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। तो हम चाहते हैं कि जो नियोक्ता का घर है उसको कार्यस्थल घोषित किया जाए। साथ ही हम चाहते हैं कि इतनी सारी हमारी मांगे हैं जो हम अलग अलग मांग रहे हैं, उस सबको हम एक अलग अलग तरीके से ना मांग के हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए झारखंड में विशेषकर राज्य स्तरीय एक अलग से कानून बनाए, ताकि हमारे जितने भी छोटे बड़े जो भी मांग है उसको हम एक साथ उस कानून के तहत मांग सकें। और कानून इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे जितने भी घरेलू कामगार हैं, जब कभी भी उनके साथ कोई भी परेशानियां होती हैं, मुसीबतें आती है, तो उसका सामना करने के लिए जब भी हमको पुलिस की सहायता ज़रूरत होती है तो हमको सहायता सब नहीं मिल पाता है। हमको अलग अलग कानून के माध्यम से यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इस तरह से हम लोग को भटकना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा केवल एक ही कानून हो और उसी के माध्यम से हमारी सारी सुविधाएं हमको प्राप्त हो और हम जो भी हमारी मांगे हैं उसको हम आराम से सुविधापूर्वक ले सकें। और इस राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन में अभी तक कम से कम हमारे 4,500 घरेलू कामगार जो लाभान्वित हो रहे हैं। और हम लोग पूरे 6 ज़िले में काम करते हैं, जिसमें है खूंटी है, रांची है, जमशेदपुर है, बोकारो है, सरायकेला है और लोहरदगा है। तो क्या लग रहा है कि इसको लेकर राज्य सरकार आपकी बातों को मानेगी? हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अभी केवल कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कई सालों से इसको लगातार अपनी मांगों को मांगते आ रहे हैं और बहुत अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। लेकिन कोई कोई योजना में हम लोग को जोड़ देता है और उसका हम लोग लाभ लेते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमको कोई दूसरे असंगठित कार्य का लाभ मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो घरेलू कामगार के लिए कानून बने और उसी से हमको लाभ मिले, हम ये चाहते हैं। तो ऐसी कोई शिकायत अब तक, कोई बड़ा ऐसा मामला जो घरेलू कामगार, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, क्योंकि घरेलू लगभग तो महिलाएं ही होती है जी, तो जिनके साथ बड़ा इंसिडेंट हो गया हो और उस पर सरकार का या फिर जहाँ काम करते तो वहाँ किसी प्रकार का सहायता नहीं मिला उनको? ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ पे घरेलू कामगार विशेषकर जिनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, यौन शोषण होता है, ऐसी समस्याएं होती हैं जिसको कि महिला खुलेआम बता नहीं सकती है। कहे कि उनको अपना इज्जत भी प्यारा होता है और ऐसे चीज़ों को लोग खुलेआम नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसे समय में बहुत बार घरेलू कामगारों को इस तरह का मदद नहीं मिल पाया है, जहाँ पे नियोक्ता भी उसको करने से नकार देता है और सरकार की तरफ से भी हमको सही सबूत नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के
घटनाओं से गुजरते हैं और उस समय हम लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है। ये सारी समस्याएं हमारी हैं। आपकी मांग जो है उस पर अगर राज्य सरकार कानून बना दे तो क्या लगता है? हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग लगभग 15 राज्यों में काम करते हैं। राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन 15 राज्यों में काम कर रहे हैं। पहले हम लोग मांग रहे थे कि हम लोगों को राज्य स्तरीय नहीं, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तरीय हम लोगों को कानून मिले, इस तरह का बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग को लगा कि वो संभव नहीं होगा। लेकिन हम लोग कर सकते हैं, राज्य स्तरीय कानून मांग सकते हैं। और यहाँ तक हम लोगों को सुनने में आया है कि अभी रांची में एक घरेलू कामगारों के लिए बिल ड्राफ्ट हो रहा है और उसमें हम लोगों से भी मांग किया जा रहा है कि हमारी जो भी मांगे हैं उसको दिया जाए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हो सकता है हमारा कानून बन जाए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सिस्टर अंशु है। मैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन की तो चलिए सदस्य हूँ। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झाड़ न्यूज।